ओके जी, नाउ जस्ट जस्ट टू रैप अप एवरीथिंग, देखें हमने क्या किया। हमने बेसिकली ये पूरा का पूरा जो 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 हम हाउ वी हैव रीच टू ऑप्टिमल पोर्टफोलियो यूजिंग मार्कोविट्स एनालिसिस। हमने क्या किया कि वी हैव गॉट द रिस्क हियर ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड ऑन द वर्टिकल एक्सिस वी हैव द रिटर्न्स विथ गिवन ए बी और सी सिक्योरिटीज। हमने पोर्टफोलियोज बनाए, इसका हमने वेटेज फर्ज करें, इसका वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, वेट ऑफ सी। हमने इनके एक खास वेट से शुरू किया, फर्ज करें उस पर मेरा रिस्क और रिटर्न का कॉम्बिनेशन ये बन रहा है, ये पोर्टफोलियो का मैंने यहाँ पे डॉट लगाया। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता वेटेजेस चेंज करता गया। जब मैं वेटेजेस चेंज करता गया तो मैंने देखा कि मेरे पास लातादाद किस्म के पोर्टफोलियोज मैंने बना लिए, थोड़ी थोड़ी जो है वो वेरिएशन के साथ। तो जब ये सारे पोर्टफोलियोज मेरे पास आ गए, इनमें से फिर मैंने एक चीज बनाई जो कि जिसको मैंने नाम दे दिया आपका मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर। ये मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर क्या था? ये वो था कि जो कि यहाँ पे ये इसकी बाउंड्री है, यहाँ पे आ रही है, ठीक है। इसके अंदर सारे कम से कम रिस्क वाले पोर्टफोलियो हैं, गिवन रिस्क। फिर इसके अंदर मैंने एक पॉइंट आइडेंटिफाई किया जो कि मेरा जो है वो ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस जो कि पॉइंट ए था। ये मेरे पास, अच्छा, ये ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस से ऊपर की जो सेगमेंट है, ये मेरा एफिशिएंट फ्रंटियर बन गया। ये एफिशिएंट फ्रंटियर से मुराद मेरी क्या है कि ये वो वाला पोर्टफोलियो है कि जो मुझे या कम से कम रिस्क पे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न, ये जो पोर्टफोलियो यहाँ पे आ रहे हैं ये सारे के सारे डोमिनेंस प्रिंसिपल के बेसिस पे हैं, यानी कि ये कम से कम रिस्क पे, कम से कम रिस्क पे मैक्सिमम रिटर्न दे रहे हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न के लिए कम से कम रिस्क मुझे मिल रही है। तो ये मैंने यहाँ पे एफिशिएंट फ्रंटियर बना दिया। फिर मैंने क्या किया, फिर इसी को के ऊपर मैंने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अप्लाई किया और देखा कि जो टेंजेंसी पॉइंट है, जो टेंजेंसी जो जो टेंजेंट है इनके अंदर पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है दिस मेक्स गिव मी, यहाँ पे एफिशिएंट फ्रंटियर और मेरा इंडिफरेंस कर्व आपस में टच करते हैं। ये जो पॉइंट है, ये फर्ज करें पॉइंट ए पोर्टफोलियो बनता है। दिस इज माई ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, दिस इज द पोर्टफोलियो which provides me according to my risk and return preferences, according to my indifference curve, according to what I personally feel happy with the level of risk and return। उसके हिसाब से ये पोर्टफोलियो मेरे बारे में आता है, या जो बेहतरीन रिटर्न मुझे ऑन द गिवन रिस्क प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज द होल सिनेरियो बिहाइंड द मार्कोविट्स एनालिसिस। क्लियर हो गई बात? ओके जी, मेरे पास फर्ज करें ये एफिशिएंट फ्रंटियर है ए बी। इसका अगर मैं बिल्कुल हाफ करूं तो मेरे पास फर्ज करें ये ए सी हो जाएगा और ये सी बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट्स मेरे पास ए सी और सी बी आ रहा है। अच्छा, अब ये वाले जो पोर्टफोलियोज हैं, इनमें क्या है, ये क्या है कि इनके अंदर, अब इसका देखें, इनके अंदर रिस्क भी कम है और रिटर्न भी थोड़े कम है। यहाँ पे इससे पॉइंट से आगे जब मैं जा रहा हूँ तो ये थोड़ी रिस्क भी बढ़ रही है और थोड़े उसके साथ रिटर्न भी बढ़ रहे हैं। तो जितना मैं बी के नजदीक चला जाऊंगा, हाई रिस्क और हाई रिटर्न होगा, ठीक है। और जितना मैं ए के नजदीक रहूंगा, लो रिस्क और लो रिटर्न के एफिशिएंट पोर्टफोलियो मुझे मिल रहा है। तो अब यहाँ से हम कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के बारे में भी अंदाजा लगा सकते हैं। कंजर्वेटिव और एग्रेसिव इन्वेस्टर, एग्रेसिव इन्वेस्टर जो है ना वो बी के, यानी कि इस सी और बी के अंदर रहेंगे, यानी कि थोड़ा इस तरफ जाएंगे, बी के नजदीक नजदीक होंगे। और जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होंगे वो ए के नजदीक नजदीक होंगे, ठीक है। तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स वुड सिलेक्ट पोर्टफोलियोज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द एफिशिएंट सेट, ये वाला लेफ्ट हैंड, ठीक है, in the figure, because these portfolios have less risk and less expected return. On the other hand, expected जो aggressive investors हैं, they would be they choose portfolios towards point B। ये जितना B हो, ज्यादा B से क्लोज होते चले जाएंगे, because these portfolios offer higher expected returns along with higher level of risk। ठीक है जी। अच्छा, पोर्टफोलियो सिलेक्शन जो है, फर्दर पोर्टफोलियो सिलेक्शन को समझ लें। ये जो पोर्टफोलियो सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस है, इट डिपेंड्स ऑन रिस्क टॉलरेंस। आपकी रिस्क टॉलरेंस पे डिपेंड करता है। रिस्क टॉलरेंस किससे शो होती है? रिस्क टॉलरेंस आपके इंडिफरेंस कर्व से शो होती है, ठीक है जी। इंडिफरेंस कर्व के शेप डिटरमिन करेगा। ये जितना ज्यादा स्टीप होगा, इसका जितना ज्यादा स्लोप होगा, उतना ज्यादा रिस्क अवर्जन ज्यादा होगी। यहाँ पे रिस्क अवर्जन ज्यादा है, यहाँ पे रिस्क अवर्जन थोड़ी कम है, यहाँ पे रिस्क अवर्जन और भी कम है। तो ये तीन डिफरेंट समझ लें इन्वेस्टर्स हैं, तीन डिफरेंट इन्वेस्टर्स के रिस्क अवर्जन लेवल है,
ठीक है, तीनों रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन तीनों की रिस्क अवर्जिटी या रिस्क टॉलरेंस डिफरेंट है। ठीक है जी। तो डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टर रिस्क टॉलरेंस विच कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन। फर्ज कर लें आपकी जो रिस्क टॉलरेंस है वो आपके हालात के हिसाब से भी होती है। जब मार्केट बहुत अच्छा काम कर रही होती है, सारी की सारी खुशहाली होती है, तो रिस्क टॉलरेंस भी आपकी उस टाइम पे बढ़ जाती है। लेकिन जब मार्केट में कोई बहुत बड़ा झटका आ गया, कोई टेंशन आ गई, बहुत बहुत बड़ी कोई कोई जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे 2008 में, तो पूरी की पूरी मार्केट दुनिया की अफेक्ट होगी। उसके बाद रिस्क टॉलरेंस लोगों की कम हो गई। पहले लोग ज्यादा रिस्क उठाने के लिए रजामंद थे, अब उनकी जो है वो रिस्क लेने की विलिंगनेस कम हो गई। इसका मतलब ये था कि अगर पहले आपका इन्वेस्टर एज एन इन्वेस्टर अगर आपका इंडिफरेंस कर्व का शेप ये था, तो अब वो ये हो गया, अब आप कम रिस्क जो है वो टॉलरेट कर रहे हैं पिछले के जमाने के मुकाबले। तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन अंडरस्टैंड। ओके जी, एनी क्वेश्चन? अभी हमारा सेशन भी एंड हो रहा है, तो इफ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज यू मे आस्क।